हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes. Yes. ओके, थैंक यू। या सो जैसा मैं बोल रहा था, तो बेसिकली आज जो मेरा है, मतलब जो मेरा एम है आज जो है, बेसिकली ये बताना चाहूंगा मैं कि ये मेरा बिजनेस मेरे लिए क्यों, मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे करना चाहिए, और मेरे लिए रीजन, मतलब वाई क्या है इस बिजनेस का, और कैसे मैं कैसे गया इसके अबाउट, कैसे चल रहा है अभी। और स्पेशली हम फोकस करेंगे सोशल मीडिया पे, बिकॉज वो मुझे लगता है काफी गेम चेंजर होने वाला है आने वाले टाइम में, और अभी भी चल ही रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन शेयर, जस्ट अ सेकंड। तो बेसिकली बिजनेस प्लान क्या होता है? बेसिकली बिजनेस प्लान ये है कि जो भी आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, ये जो भी आप सीख रहे हैं, उसको आप कैसे लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे डिसेमिनेट करते हैं या लोगों को कैसे स्प्रेड करते हैं, वो चीज हमारी बिजनेस प्लान में आती है। इसमें मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, ये सब कवर करता है। ठीक है, तो हमारा जो आज का मैंने बताया आपको, मेन तो वाई है कि क्यों है, और मेरे लिए स्पेशली क्यों है, और हाउ, एंड थोड़ा सा हम देखेंगे फिर सोशल मीडिया का यूज, बिजनेस को कैसे प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले वाई सी, बेसिकली ना इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं और सबका अपना अपना वाई होता है, क्योंकि बिना बिना वाई के तो कोई मतलब ही नहीं करने का। किसी भी चीज का अगर वाई आपका बड़ा होगा तो आप बिजनेस कैसे भी करेंगे कोई चीज, मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए लाइफ में आपके पास वाई होना तो बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली हम सबको अपना अपना वाई ढूंढना चाहिए, हम क्यों करना चाहेंगे बिजनेस। मेरा जो वाई है मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, मुझे ना एक्चुअली देखिए, मेरे मेरे पापा डॉक्टर हैं और उनका अपना हॉस्पिटल है, बट मेरे को ये बात पता है कि डाउन द लाइन अगर मैं भी ये सोचता हूँ कि इसमें मुझे भी आगे कुछ मतलब डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में बैठे हैं, बट ऐसा ऐसा नहीं होगा कि मुझे जो पापा का जो प्रैक्टिस है वही मुझे सेम टू सेम मेरे को ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज मुझे फिर से बिल्ड करना पड़ेगा बेस, मुझे ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा पेशेंट्स का, मेरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एंड एटसेट्रा, मतलब इन्यूमरेबल फैक्टर्स हैं। राइट, इसमें कोई लेगेसी नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा बस मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी डाउन द लाइन। मुझे मेरी मेरी काबिलियत पे डिपेंड करेगा, मेरी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करेगा मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी लेगेसी, मतलब कि आपके पेरेंट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपना बिजनेस। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर द लास्ट जनरेशन फिनिश्ड। तो मतलब आप सीधा सा आप नीचे से शुरू नहीं कर रहे, आप जहां तक पहुंचे उसके आगे से ही बिल्ड कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर बिल्ड करके आप ऊपर तक जाते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए बिजनेस क्या ऑफर करता है हमें, टाइम का मतलब है कि आप अपने हिसाब से अपना टाइम निकाल सकते हैं, जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप सोच सकते हैं आपको क्या करना है। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फिक्स 9 to 5 जॉब नहीं है ये। ठीक है, मनी मनी तो ऑब्वियसली मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, जो इसमें भी है। मनी इसमें आपको खूब है, इसमें कोई कोई लिमिट नहीं है मनी की। फिर बट साथ में क्या है, हेल्थ भी है साथ में, आप अपने खुद की हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज आपके एक तो बात आपका टाइम है, दूसरी बात जो उसके सप्लीमेंट्स हैं वो इतने इतने अच्छे हैं, मतलब इतने मिराकुलस रिजल्ट देते हैं, जो मतलब आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, फैमिली ट्रिप्स एटसेट्रा, देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, ये सारी चीजें ये बिजनेस ऑफर करता है। मतलब ये कुछ चीजें हैं, मतलब सारी तो मैं शायद लिख भी नहीं सकता स्लाइड शो में, बट ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो ये बिजनेस ऑफर कर रहा है हमें एक साथ। ऐसा बिजनेस मेरे को तो मतलब अभी तक एनकाउंटर नहीं किया, और मैं खुशी से ऐसा मुझे और कोई मिलेगा तो मैं वो भी करने को तैयार हो जाऊंगा। मतलब ऐसी पर इतनी सारी चीजें एक ही बिजनेस में होना बड़ा रेयर सा चीज है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीजें बिजनेस ऑफर करता है। और इसके ऊपर ये तो सब चीजें ठीक है टेंजिबल होती हैं, कुछ चीजें इंटेंजिबल होती हैं, जैसे कि पॉजिटिविटी और चैरिटी। मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में आप एक रोबोट की तरह नहीं, आप ह्यूमन बीइंग की तरह जिए, आप लाइफ स्टाइल में मतलब अपनी लाइफ भी जिए स्टाइल के साथ। तो जैसे पॉजिटिविटी होती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रमोट करना चाहेंगे, बिकॉज इस बिजनेस का मॉडल ही ये है, कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपकी आपकी डाउनलाइन काम करेगी तो आपको फायदा है। तो मतलब बेसिकली आप लोग फायदे के लिए नहीं करते, इसमें लोग एक दूसरे को प्रमोट करते रहते हैं। इतनी अच्छी मतलब इतना पॉजिटिविटी, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, जो मुझे नहीं लगता और किसी जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस में कहीं देखने को मिलता होगा, मतलब मैंने तो नहीं देखा। तो ये सब कुछ रीजन है। अब इस पे आते हैं हम ड्रीम्स पे। सी, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास देखो ऑप्शन होता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि चादर उतनी फैलाइए जितना आपके मतलब पैर उतनी फैलाइए जितनी चादर हो। बट तो पर उसमें पता है क्या प्रॉब्लम है कि आप जैसे आपने कोई ड्रीम्स, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स होंगे हमारे, जैसे कि BMW लेनी है कार, या कोई और अच्छी लेनी है अच्छे सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में। हमें एजुकेशन अच्छे से अच्छे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज में चाहिए। ठीक है, देन हमें अच्छी सी फैमिली ट्रिप्स चाहिए, अच्छे से होटल्स वगैरह में स्टे करना है, अच्छे से प्लेसेस जहां मन करे वहां घूम के आ रहे हैं। ये सब बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, जनरली सबके होते हैं। मतलब आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी लेमैन, किसी भी इंसान से बात करेंगे, सबके ड्रीम्स बड़े बड़े होते हैं।
बट उनका क्या लिमिट क्या कर देता है उनको, इनकम जो है वो लिमिटेड होती है। तो आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपको ड्रीम को छोटा करना पड़ जाता है, तो आपको अफोर्डेबल करने पड़ जाते हैं ड्रीम्स। जबकि ड्रीम्स डेफिनेशन, जो वर्ड है ड्रीम का मतलब ये होता है जो बहुत बड़े हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं हो। हमेशा ड्रीम हमेशा बिग करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें कि हम ये ड्रीम बड़े कर पाए अपने, और उसके साथ साथ हमारी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ये बिजनेस हमें इनकम बढ़ा रहा है हमारी, तो हमारे ड्रीम्स ऑब्वियसली अपने आप बढ़ेंगे। तो हमारे अफोर्डेबल ड्रीम से बिग ड्रीम्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मोर इनकम। तो वही है, चॉइस आपकी है, या तो आप ड्रीम्स अपने छोटे कर लीजिए या अपनी इनकम बढ़ा लीजिए। ठीक है, अभी जनरली ये होता है कि ड्रीम्स आपका बड़ा सा एक सर्किल है और आपका इनकम उसका छोटा सा एक पार्ट है। अब क्यों ना हम उसको अपोजिट कर लें कि हमारी इनकम इतनी बड़ी हो जाए कि हम सारे ड्रीम्स उसमें अंदर फुलफिल कर पा रहे हैं, उसके बाद भी हम बचा पा रहे हैं हमारी इनकम। तो मतलब ये बेसिकली मेरे को काफी अपील करती है चीज इस बिजनेस में। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट होता है एक्टिव और पैसिव इनकम का। सी मतलब आप नॉर्मली पूछेंगे ना किसी से भी पैसिव और एक्टिव का मतलब क्या होता है, तो सीधा सा मतलब है एक्टिव मतलब कि इसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, पैसिव जो अपने आप हो रहा है। पर इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस, ऐसा नहीं एकदम एकदम ऐसा सिंपल, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। एक्टिव का मतलब ये है कि आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतना पैसा मिल रहा है, यू अर्न बेस्ड ऑन योर वर्क, बेस्ड ऑन योर टाइम। ठीक है, तो आपकी पर आवर रेट होती है, वो चाहे आप कोई सा भी जॉब करें, कोई सा भी करें, आपकी आपकी सबकी एक रेट फिक्स्ड है, राइट। किसी डॉक्टर की, किसी शॉपकीपर की, सबकी रेट फिक्स होती है। जबकि पैसिव इनकम में क्या है कॉन्सेप्ट, कि आपने शुरू में मेहनत करना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप बैठे बैठे शुरू में ही आप कुछ नहीं कर रहे हो और पैसे आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। आपको शुरू में थोड़ा सा अर्न करोगे आप एफर्ट्स डालकर, राइट। बट धीरे धीरे आपका इतना चीजें सेट हो जाएंगी, आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, दैट you'll earn income even without working, even when you stop working. So this is the concept of passive income. So that means कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा है तो आप काम कर रहे हैं, बट आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, आपके पास फिर भी इनकम जनरेट हो रही है। तो इस स्टेज पे पहुंच जाइए कि आप पैसिव इनकम जनरेट हो पाए। तो मेरा तो ये है मकसद, मेरा ये है एम। तो मैं वही हमेशा बोलता हूँ, ड्रीम बिग, सेट गोल एंड टेक एक्शन। ठीक है, बड़ा ड्रीम करिए, बड़ा सोचिए, और एक टारगेट सेट करिए और फिर आप एक्शन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये एक मॉडल है, एफसी मॉडल बोलते हैं इसे। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड में है हमारा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या होता है कि ज्यादातर जो 95% पीपल हैं दुनिया में, 95% लोग इन दोनों कॉलम्स में फंसे हुए हैं। या तो वो एम्प्लॉय है किसी के, या तो वो जॉब कर रहे हैं कहीं पर, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बट मतलब उनका जॉब है खुद का, बट वो भी मतलब अभी चल रहा है, मतलब नॉर्मली उनके लिए उसके लिए भी एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं उनको रोज, और डालने पड़ते रहेंगे आगे भी। ठीक है, अब पता है मजे की बात ये है कि ये ऑल तो 95% लोग कर रहे हैं, बट ये फिर भी सिर्फ 5% वेल्थ ही है 95% पीपल के पास। और जो मेजर चंक ऑफ वेल्थ है, जो 95% वेल्थ है, वो उन 5% लोगों के पास है जो बिजनेस ओनर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। क्या मतलब है इसका? बिजनेस ओनर का मतलब है कि आप एक सिस्टम ओन कर रहे हैं और लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। जहां पहले चीज में आप अपना टाइम दे रहे हैं किसी को, दूसरी चीज में आप टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ 24 आवर्स है, 24 आवर्स को आप 24 इंटू 10 इंटू 100 इंटू, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी इनकम अर्न हो रही है। ठीक है, आप सोचिए आप ये चीज कैसे कैसे बंद होगी कभी, आपके कोई ना कोई तो करके दे ही रहा है आपको। ठीक है, दूसरा आता है फिर इन्वेस्टर, इसमें अगेन मनी आपके लिए वर्क करता है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ 5% लोग समझ पाते हैं, बट ये 95% वेल्थ कंट्रोल करते हैं दुनिया की। तो ये काफी मतलब काफी रिवीलिंग चीज जो मुझे पता लगी, और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि देखिए मतलब काफी कितना मतलब ऐसी रिवीलिंग चीज है हमारे लिए जो हमें सोचना चाहिए कभी। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, हाँ, एवरेज लाइफस्टाइल क्या होती है इंसान की, जिससे हम हैं यू। ये हमने क्या किया, हमने जॉब किया, हमने टाइम दिया अपनी जॉब में, और हमने अर्न किया मनी। सो व्हाट दिस मीन्स कि हमने अपना टाइम ट्रेड किया और मनी मिला हमें। ठीक है, वहीं पर जो उसके बाद क्या किया, हमने मनी अर्न किया, फिर उससे हमने कुछ खरीदना होगा, कुछ भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग जो भी है, आपने ट्रेड किया मनी फॉर द प्रोडक्ट्स, स्टोर से आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, यू पे मनी यू बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, और तो आपने क्या किया इसमें कुछ नहीं हुआ। आपने एक तरफ तो एसेट्स अपने एम्प्लॉयर के लिए बिल्ड किया, जहां पे खुद का कुछ नहीं है, आपको बस पैसे मिल रहे हैं, वो आपने एसेट बिल्ड नहीं किया किसी अपना खुद का, वो आपने किसी और के लिए एसेट बिल्ड किया। और वहीं पर आप जब उसको मनी को खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तब आप किसका एसेट बिल्ड कर रहे हैं, फिर स्टोर का चल रहे हैं, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, या कोई ऑफलाइन शॉप जो भी आप जा रहे हैं उनका एसेट बिल्ड कर रहे हैं। ये तो होती है एवरेज लाइफस्टाइल जो ज्यादातर लोग जीते हैं, 95% लोग जी रहे हैं। अब जो फ्यूचर मॉडल जो है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन एज मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि इसका कॉन्सेप्ट है कि प्लेटफॉर्म बेस्ड इंटेलेक्चुअल रिटेल मॉडल। मतलब कि आप अपना टाइम दे रहे हैं, राइट, एंड बट आप उसमें क्या कर रहे हैं, टाइम देकर यू आर बिल्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन विच इज योर एसेट। सो आप अपना एसेट बढ़ा रहे हैं और लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो आप उससे अर्न करेंगे मनी। ठीक है, और इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट है, बाय बैक योर टाइम बाय अर्निंग मनी।
तो आप मतलब पैसे तो कमा ही रहे हैं, साथ में आप एसेट भी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। अब इसी मनी से जो आपने मनी अर्न किया, उसने आपने पे किया मनी, तो आप अपना मनी देकर फिर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपका ब्रांड भी बन रहा है इससे। तो अब देखिए इसमें आप दोनों दोनों साइड आपने प्लस प्लस कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्रेट लाइफस्टाइल। तो आपने बस एक छोटा सा चेंज किया, जहां आप अपने एसेट्स किसी और के लिए बना रहे थे पहले, अब आपको अपना एसेट्स बनाने अपने लिए, अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने नेटवर्क के लिए। इसमें आपका तो भला हो ही रहा है, साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का भला कर रहे हैं। मतलब इससे अच्छा क्या होगा, आप साथ में इनकम तो कमा ही रहे हैं, मनी भी अर्न कर रहे हैं, टाइम सिक्योरिटी भी है, बट साथ में किसी और को प्रॉस्पेरस भी कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बहुत अपीलिंग बात लगी मेरे को, काफी अच्छी बात है ये। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि ये आजकल तो कॉमन है काफी, ओला उबर वगैरह जैसे ब्रांड्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, इनके एक भी कार्ड नहीं है, ओला उबर की आज की डेट में एक भी कार्ड नहीं है इंडिया में, बट स्टिल दे आर रनिंग मनी। हाउ? क्योंकि उनके पास उन्होंने कोई ना लाइबिलिटी इकट्ठी नहीं कर रखी। लाइबिलिटी होती है जो कार्स, जो ड्राइवर्स होते हैं जनरली, वो अपनी कार, उनके पास जो कार है वो लाइबिलिटी है, बेसिकली हमारी जो भी फिक्स्ड कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो वो ये ओला उबर ने क्या किया, बड़ा स्मार्ट वर्क किया, इन्होंने जो उनकी लाइबिलिटी है उसको अपने एसेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। ओला उबर ने ड्राइवर्स की लाइबिलिटी जो कार है उसको अपने एसेट में कन्वर्ट किया और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। और आज के डेट में आप खुद देख लीजिए, आप खुद जानते हैं कि ड्राइवर्स ज्यादा अर्न कर रहे हैं या ओला उबर ज्यादा अर्न कर रही है, जबकि एफर्ट्स कौन डाल रहा है, ड्राइवर डाल रहा है, मेहनत कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है, और पैसा किसको आ रहा है, ओला या उबर को। तो ये कॉन्सेप्ट है प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी का, ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, ये मॉडल है एक ग्रेट लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने का। उसी उसी तरह हमारा ओयो, आपको ओयो काफी कॉमन है, एयरबीएनबी, ये सब रेंटल है हाउस होल्ड्स वगैरह का। आप अब अपने पास घर है, वो एक लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। तो वही इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाइबिलिटी लेकर एसेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब दूसरों की लाइबिलिटी लेकर खुद के लिए एसेट बना रहे हैं और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी का, और समवॉट इसी कॉन्सेप्ट पे हमें आगे वर्क करना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पैसिव इनकम जनरेट करना, अपने हिसाब से अपने टाइम को स्पेंड करना, ये सब। अब देखिए, अब कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे मिलते हैं कई बार कि आप ना बिजनेस, तो फिर यार बिजनेस ही करना है तो खुद का क्यों नहीं स्टार्ट करें यार, स्टार्टअप करते हैं। देखिए अच्छी बात है स्टार्टअप वगैरह करना, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो एक भी कोई भी स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ये सारी चीजें चाहिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, R&D पे बहुत ज्यादा खर्च होता है पैसा, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग, प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑल बाय योरसेल्फ, खुद से अगर स्टार्ट करना है तो, ठीक है। अब इन सब चीजों के बाद आप सोचिए आपको कितना बच रहा है, कितना प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6% to 7% आता है आपका ईयर ऑन ईयर रिटर्न, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। दिस इज द मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। अब वहीं आपको एमवे में क्या हो रहा है, एमवे आपको ये सब प्रोवाइड कर रहा है, R&D वगैरह, वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग का सब इनके पास है, सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू मैनेज इज ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड कस्टमर रिलेशंस। आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको बना बनाया हर कुछ मिल रहा है, आपको क्या करना है, आपको बस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करना है, आपको बस लोगों से रिलेशंस मेंटेन करके उनको बताना है, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए उनको उनकी हेल्प करनी है। इसमें उनका भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है, मतलब इससे अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ बस एमवे का कि क्या है इसमें मॉडल। देखिए अपलाइन या मेंटर में होता है जो आपको मतलब बेसिकली स्पॉन्सर करता है, राइट। स्पॉन्सर हुआ और इमीडिएट, आप जैसे एबीओ हैं तो आपको एकदम इमीडिएट जो आपका अपलाइन है उसको स्पॉन्सर बोलते हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया। बट अब फायदा यह है कि एमवे में ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं स्पॉन्सर की, आप सीधा कनेक्टेड है एमवे से। ठीक है, ये सीधा एरो दिख रहा है तो ये एमवे से कनेक्टेड है आप। इसका मतलब ये है कि कोई मिडिलमैन नहीं है आपके बीच में, एमवे और आपके बीच में। आप ही लोगों को बता रहे हैं और आप सीधा एमवे से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, ठीक है। और कैसे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, या फिर ये सा है BWW, एक तो ब्रेड वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है, एजुकेशन सिस्टम है, उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। बुक्स है, ऑडियो है, मीटिंग्स हैं, जैसे अभी मीटिंग्स वगैरह है, इन सब में आप एक्टिव रहिए। आजकल तो वैसे भी चीजें ऑनलाइन अब सारी ज्यादा हो गई कोविड की वजह से, तो ये सब चीजें काफी इजी हो गई। आप घर पे बैठे बैठे कुछ भी काम करते करते आप उस पर फोकस कर सकते हैं, तो ये वाली चीज है। ठीक है, आप शॉप करिए। अब अच्छा ये और है कि एमपे का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेंबर बनाने फोकस करें। मेंबर बनाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, पिरामिड सिस्टम। इसमें आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने हैं लोगों को। तो बेसिकली इसमें उसी चीज का कमीशन, उसी चीज का पैसा है कि आप कितना कितना प्रोडक्ट्स यूज कर पा रहे हैं एज अ नेटवर्क, एज अ ग्रुप। और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स इतने सारे ऑथेंटिक हैं, सारे अच्छे हैं, तो लोग एक बार यूज करते हैं तो लोग दोबारा अपने आप डिमांड करते हैं, तो ये इसकी ब्यूटी है। तो आपको बिजनेस पार्टनर्स डेवलप करना है, उनको एजुकेट करना है, एजुकेट अदर्स। अब देखिए इम्पैक्ट, आप अकेले हैं, आपने 4 5 6 लोगों को बताया, उन्होंने फिर 6 लोगों को बताया, तो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही चीज, 6 का स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर, ऐसे ऐसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम जनरेशन का फायदा, उसको बोलते हैं ग्रेट लाइफस्टाइल का वे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है बिजनेस, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है बिजनेस। ठीक है,
देखिए नॉर्मली क्या होता है किसी भी बिजनेस में, मैन्युफैक्चरर होता है वो 40% जो भी पैसा होता है वो अर्न करता है, जैसे कंज्यूमर को 100% जो भी उसने कॉस्ट पे करी उसका 40%, ठीक है, वो अर्न करेगा मैन्युफैक्चरर। पर जो बीच का 60% है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको मिडिल मैन बोलते हैं ना, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल पार्टनर, मार्केटिंग एक्सेट्रा, R&D, ये सब। तो ये सब 60% कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। अब एमवे का क्या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, एमवे भी मैन्युफैक्चरर है, 40% रखता है अपना प्रॉफिट, ठीक है, बट जो भी कॉस्ट कंज्यूमर पे कर रहा है उसका 60% ये किसी और में नहीं बट रहा है, ये हम में ही बट रहा है, ये गवर्नमेंट टैक्सेस में जाता है और एडीएस जो मेंबर्स होते हैं ना उनके प्रॉफिट में जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो 60% आपका कहीं बीच में कोई मिडिलमैन नहीं आ रहा, आपको ही मिल रहा है, आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ऑब्वियसली 60% किसी एक जने को नहीं मिलता, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 30% होता है रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, टैक्सेस एक्सेट्रा, और जो 30% है बाकी उसमें आ जाता है परफॉर्मेंस इनकम विच इज 21%, लीडरशिप इनकम एक्सेट्रा, ठीक है। ये बेसिक मॉडल है इसका, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। फिर 21% का फर्दर डिवीजन होता है, ये सब तो आई थिंक आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं, तो मैं अगले आगे चलता हूँ। तो इसमें हाँ, तो बेसिकली मोटा मोटा ये देखिए कि 100 पार्टनरशिप्स अगर आप कर रहे हैं बिल्ड, और 200 पीवी, पीवी होता है इसमें पॉइंट वैल्यू, एंड 1 पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू 80 रुपीज प्लस टैक्सेस, राइट। तो वो होता है करीब 20,000 पीवी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अपनी मंथली इनकम इस केस में होगी अराउंड 2 लाख रुपीज, विच इज आई मीन यू कैन नॉट कंप्लेन, मतलब कंप्लेन तो क्या, आपकी लाइफ स्टाइल देखिए कितनी अपग्रेड हो गई, आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें प्लस 2 लाख ऐड करते रहिए हर मंथ, तो आप सोचिए आपकी लाइफ स्टाइल अपनी लाइफ से कहाँ पहुंच सकती है। तो ये चीज काफी काफी इंपैक्टफुल लगी मेरे को, ठीक है। ये सब तो प्लान्स वगैरह आई थिंक ये तो सब आप लोग ज्यादा जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये है अप्रोक्सीमेटली इनकम कितना अर्न कर सकते हैं, मतलब ये अप्रोक्स फिगर है, बहुत, उससे कम तो कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। इसमें यह है कि आप फाउंडर प्लेटिनम है तो अराउंड 8,80,000 पर ईयर अराउंड अर्न कर सकते हैं, फाउंडर एमरल्ड 30 लाख, फाउंडर्स डायमंड 66 to 67 lakhs पर ईयर, राइट, ऐसे करके ये सब है। और बिग पिक्चर यही है, डायमंड रहता है बिकॉज डायमंड आप हैं अगर, इसका मतलब यू आर अर्निंग एटलीस्ट 5 lakhs पर मंथ, विच इज आई थिंक विच इज ह्यूज। आप इसके बाद तो जॉब करने की आपको जरूरत भी नहीं है, इसके बाद अगर आप जॉब करेंगे तो आपके मजे के लिए करेंगे, आप बोर हो रहे होंगे तो करेंगे, आप किसी कंपल्शन में आके नहीं करेंगे, राइट। अब मेन चीज ये है कि आप इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम भी डेवलप कर सकते हैं आप विदाउट डिस्टर्बिंग योर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन। आप चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ये बस आपको पार्ट टाइम की तरह लेना है इसको, बिकॉज पार्ट टाइम में भी बड़े इजीली आप इसको बिल्ड कर सकते हैं और ग्रेट हाइट्स पे ले आ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने करा है ये सब। कोई फुल टाइम तो बहुत ही कम लोग करते हैं इसको, पार्ट टाइम के भी लोग बहुत बहुत जल्दी बनते हैं इससे। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि वाई तो आपने बताया, अब हाउ, मतलब कैसे करें इसको, राइट। तो हाउ की तरफ देखते हैं। देखिए बहुत तरीके हैं इसको करने के, और ट्रेडिशनल मेथड्स से लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं और सारे मेथड्स अपनी जगह अच्छे हैं, बट जो मेरे को लगता है कि अपीलिंग और जो ग्राउंड ब्रेकिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वो चीज है सोशल मीडिया। बिकॉज जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से चीजें ही चेंज हो गई हर चीज में, सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, हर बिजनेस के लिए जो भी आप सोच सकते हैं, सोशल मीडिया का रोल्स में मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इंपैक्ट है उसका। और सोशल मीडिया क्या क्या मतलब होता है, ये नॉर्मली आई थिंक सबको पता होगा, जिससे भी चीज से हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस, स्ट्रेंजर्स, इन सबसे। इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, टेलीग्राम, राइट, ये सब कुछ कुछ चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए सोशल मीडिया का अब मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट की, मैं बोल रहा हूँ ना इतना कि इम्पैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का, तो आप बोलेंगे कि ये तो मतलब हवा में कोई बात नहीं है, इसमें आप देखिए मेरे पास फिगर्स हैं, जुलाई 2020 के फिगर्स हैं कि अराउंड द वर्ल्ड 3.96 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। एक्टिव है मतलब ऐसा नहीं जो कभी एक बार बना के छोड़ दिया, ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट रोज से या फिर कुछ टाइम में लॉग इन करते रहते हैं अपने अकाउंट में, सोशल मीडिया के अकाउंट में, दैट इज अराउंड 4 बिलियन, ठीक है। 51% सोशल मीडिया पेनिट्रेशन है, मतलब कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है और वर्सेस यूजर्स हैं उसका फिगर, मतलब आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा लोग जो पॉपुलेशन में है वो यूज करते हैं सोशल मीडिया को, राइट। एनुअल ग्रोथ जो है सोशल मीडिया यूजर्स की, वो तो एकदम मतलब आप चौंकाने वाली है, 10.5%, 10.5% हर साल ग्रोथ है एवरेज, ठीक है, सोशल मीडिया यूजर्स की। और मेनली किससे, मोबाइल फोन्स में यूज होता है ऑब्वियसली सोशल मीडिया, जनरली लोग 99% लोग मोबाइल से यूज करते हैं सोशल मीडिया को, ठीक है। अब ये स्टैट्स आई थिंक काफी हैं हम लोगों को एनकरेज करने के लिए और हम लोगों को दिखाने के लिए कि क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का और क्या हो सकता है इम्पैक्ट सोशल मीडिया का। और अच्छा, अभी कोविड-19 आया जिसने ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड को पैरालाइज कर दिया एक तरह से, बट आप इसमें देखिए कि कोविड-19 से हम कैसे इस बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कोविड-19 का मतलब है कि सब अपने घर पर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग इजंट इक्वल टू सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग है उतना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज बढ़ रहा है। अब ये देखिए, ये स्टैट्स देखिए, जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया का यूज 64% तक बढ़ा है, 64%।
तो अब ये देखिए जो स्ट्रीमिंग कंटेंट है वो बढ़ रहा है, मतलब हर चीज जो भी रिलेटेड है ऑनलाइन जो भी है वो सब चीजें बढ़ रही हैं। इसका सीधा सा है कि हमें कैपिटलाइज करने का मौका मिला है, तो हम क्यों कैपिटलाइज नहीं करें, और ये चीज आगे ही बढ़ने ही वाली है, चाहे कोविड-19 चले जाए या कुछ भी हो जाए, बिकॉज लोगों को धीरे धीरे पता चल रही है कितना ईजी है और कितना कन्वीनियंट है घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस प्रमोट करना। तो लोग तो बढ़ते ही रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं कि टेम्पररी इफेक्ट है, ये तो बढ़ता ही रहेगा आगे। सो मतलब अभी ये कैपिटलाइज करने का काफी अच्छा चांस है आई थिंक। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर ये देखो एक रिसर्च हुई थी, इसमें देखो जो कंपनीज जो जनरली जो कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या कर रही है, ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड बिल्डिंग में 84.2% कंपनीज ने अपना बढ़ा दिया ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड बिल्डिंग थ्रू सोशल मीडिया ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। तो दिस इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी, ये एक प्रूफ है ना कि देखो कितना कितना उनको इम्पैक्ट पता है लोग सोशल मीडिया को, कॉर्पोरेशन सारी रिसर्च करते हैं, सब मार्केट अवेयरनेस वगैरह उनके सारे एनालिस्ट होते हैं, उसके बाद वो लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए आई थिंक हमें तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जितना हम कैप्चर कर पाए उतना अच्छा है, जितना हम लोगों को अवेयर कर पाए उतना अच्छा, तो वो चीज है। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया जब नहीं होता या सोशल मीडिया के बिना आप कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपने एक बताया 3 लोगों को, फिर 3 लोगों ने 3 को बताया, तो ठीक है आपने रफली अराउंड 9 लोगों को पहुंचा आपका मैसेज, ठीक है कुछ टाइम में। वहीं आप देखिए सोशल मीडिया के बाद आपने एक मैसेज ट्रांसमिट किया, ये आपको अलग अलग चैनल है यूट्यूब ट्विटर फेसबुक वगैरह, आपने अब क्या इसमें अब देखिएगा इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी डालिए, या एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो आपकी स्टोरी एक जना नहीं देखता, 10 जने नहीं देखते, 100 जने देखते हैं, आपको जो भी कॉन्टेक्ट में सब देखते हैं, फिर वो उनके कॉन्टेक्ट्स दिखेंगे, फिर उनके कॉन्टेक्ट्स दिखेंगे। अब देखिए कितनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जगह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया जो समझते हैं, मतलब बेसिकली ये ऐसा नहीं कि प्लस प्लस होकर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर है सोशल मीडिया की। तो आई थिंक सोशल मीडिया के बाद से तो बहुत चीजें ईजी हो गई हैं और बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है हमारे पास तो कैपिटलाइज करने की। और मेरा मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने से नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सा टारगेट लेके भी चलना पड़ेगा हमें, कि हम किस क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी और इस डायरेक्शन में हम क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो मैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसे, बेसिकली आपके पास चीजें 5 चीजें हैं स्पेसिफिक, ऐसे स्पेसिफिक है, मतलब कि आप एक टारगेट फिक्स करिए, उसमें रियल नंबर डालिए, कि जैसे इंस्टाग्राम है तो मुझे इतने फॉलोअर्स तक बढ़ाना है, मुझे इस टाइम तक, लाइक जुलाई तक बढ़ाना है, अगस्त तक बढ़ाना है, उससे आपके दिमाग में अर्जेंसी रहेगी और आप ढंग से टारगेट कर पाएंगे अपना कंटेंट, राइट। सेकेंड है मेजरेबल, मेजरेबल मतलब कि आपका गोल ट्रैकेबल होना चाहिए, राइट, टेंजिबल जिसको बोलते हैं, कि आपको पता लगे कि हाँ इंपैक्ट हो रहा है। ऐसे नहीं सोचना कि हाँ यार हो रहा होगा यार, लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही रहा हूं मैं, इससे नहीं, आप टारगेट बनाइए अपना और उसको मेजर करिए, ठीक है। अटेनेबल, अच्छा ए से अटेनेबल, अब क्या होता है जनरली लोग बहुत ओवर एक्साइटेड होकर कुछ भी है ना बना देते हैं टारगेट, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो, अब वैसा भी नहीं करना, बिकॉज चीजें अगर आपको बहुत नॉन अटेनेबल रहेगी तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर आपका मन नहीं करेगा अगले दिन करने का। तो अटेनेबल टारगेट रखिए कि 1 महीने या 2 महीने में इतना करना है मुझे, इतने से हो जाना चाहिए, और ऐसे रखते हैं टारगेट, ठीक है। रियलिस्टिक होना चाहिए, वही अटेनेबल का सेकंड पार्ट ये है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट, यू कैन नॉट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन, ऐसे मिरेकल्स नहीं होते, धीरे धीरे बिल्ड होती है चीजें। एंड टी इज फॉर टाइम बाउंड, so obviously deadline is very important because that's how human brain functions, we cannot function with just a crude timeline, हमें ऐसा नहीं होगा कि हम बस दिमाग में सोच लें कि यार अगले 6 महीने में या 7 महीने में देख लेंगे, यार 6 से 8 महीने में, ऐसा हो जाता है। we need to set a deadline कि हाँ जुलाई तक, हाँ यार अक्टूबर तक, so that gives us an urgency, तो उससे हमारे एफर्ट्स और स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं, राइट। अच्छा, सोशल मीडिया को मेजर कैसे कर सकते हो आप कैसे मेजर कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हैं रीच, उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, प्रोफाइल, ट्रैफिक, ठीक है, इंटरेक्शंस होता है, इन्फ्लुएंस, कॉन्वर्जेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये सब सेंटिमेंट वगैरह, ठीक है। अब देखिए इसका एक बड़ा अच्छा सा है कोट कि रियलाइज दैट द सोशल मीडिया सक्सेस इक्वेशन isn't big moves on the chessboard, it's little moves made every day that eventually add up to a major shift। देखिए जो मैं चीज बोल रहा था वही है ये, कि आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि एक दिन में आप कुछ ब्रेक थ्रू ऐसा कर देंगे जिसके थ्रू एकदम सब चीजें हो जाएंगी, सब आपके बढ़ जाएंगे, एक से सीधा 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सोशल मीडिया में भी आपको धीरे धीरे करते जाना है, बट आपको रेगुलर रहना है, आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और धीरे धीरे आप एकदम से मेजर शिफ्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया का, किसी भी चीज का इन जनरल, राइट। अच्छा, अब ठीक है, लोगों को काफी रहता है कि मतलब ठीक है मनी टाइम वगैरह ये सब है, पर जैसे जो फैंसी चीजें होती हैं जो दिखने में अच्छी होती हैं, कि ट्रिप्स कहाँ मिल रही है, ट्रिप्स बड़ी अच्छी मिलती है, रैमवे की कहाँ मिल रही है, तो आप देखिए ये है ना आपके लिए बेसिकली इंसेंटिव होना चाहिए हम सबके लिए कि हम इसके थ्रू वर्क करें। 2021 में अंटालिया जो कि टर्की में है वो है एमवे का ALS, देन बकू है अजरबैजान में 2022 में वहां पर है, और 2023 में ग्रीस में, एथेंस में। तो मतलब ये सारी डेस्टिनेशन हमारा वेट कर रही हैं, तो हमारे ऊपर है अब हम कि हम कितनी तेजी से और कितने अच्छी तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करें और यहाँ पहुंचे जल्दी से जल्दी। अच्छा, और इसका मेरा ये है लास्ट में उसकी जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया इस मीटिंग में, उनके साथ टच में रहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको हेल्प करेंगे
सो बी ग्रेटफुल टू देम, एंड आई थिंक उनसे आप कनेक्ट रहिए हमेशा, उनसे पूछते रहिए इन्फॉर्मेशन, मीटिंग्स में आते रहिए, यही तरीका है बिजनेस बिल्ड करने का, धीरे धीरे लगे रहिए उसमें। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो यू कैन कनेक्ट। मैं इंस्टाग्राम पे chugs95 नाम से हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं कनेक्ट। सो यस, तो लेट्स हेल्प ईच अदर टू अचीव आवर ड्रीम्स। ओके, सक्सेस है जो इस बिजनेस में स्पेशली ट्रू है, ये सबके साथ कंबाइंड एफर्ट से आती है। ऐसा नहीं होता इसमें कि एक को नीचे करके आप ऊपर बढ़ सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा है जिसमें सबको करस्पॉन्डिंगली काम करना पड़ेगा, सबको बराबर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड देन ओनली ये इसमें मल्टीप्लाई होते हैं एफर्ट्स। तो ये चीज है इसमें, आई थिंक। यस, थैंक यू। बैक टू द होस्ट। या ऑसम प्लान डॉक्टर चक्षु, आपने देखा बहुत ही अच्छा प्लान, मतलब इतना क्रिस्प प्लान, रियली ऑसम। एंड मैंने जो वर्ड्स बोले थे, सो मच एनर्जी आई कैन सी in the plan. It's really great to hear from you, and especially the impact of social media. I was just seeing one graph where you have mentioned that it's not arithmetic, it's actually exponential. So we can see and we can feel in this pandemic time कि exponentially message convey हो रहा है. So it's really really great, and a lot of other inputs the way you have expressed. It's really, I'm sure कि everybody have enjoyed the plan, the CRIS plan, and for further details they can definitely approach the person who have invited them. And Dr. Sab, I have some questions and we'll interact a little with you. Since the important thing in the current update which we have is you are a second generation entrepreneur of Amway. So my question for you would be very very specific with regards to the environment, कि आपको ऐसा क्या environment मिला, क्योंकि आप अच्छी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड है, तो आई एम श्योर कि आपके साथ में आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिन्हें शायद ये बिजनेस समझ नहीं आएगा, वो 95% का प्रिंसिपल हर जगह लगता है। तो आपने ऐसा क्या फील किया कि जो क्या ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था या क्या ऐसा एनवायरनमेंट था जो कि आपको डिफरेंट बनाता था आपके कलीग्स के साथ, और आप इसको समझ पाए और यू आर मोटिवेटेड कि इतना बड़ा आपने बिजनेस आगे लेके आए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे नए लोग हैं, काफी सारे पुराने लोग हैं, फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट उनकी आने वाली जनरेशन पे कैसे पड़ेगा, या वो करते हैं तो, और वो नहीं करते हैं तो क्या वो मिस करेंगे, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी आप प्लीज इलैबोरेट करिए अपने हिसाब से। श्योर, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ऑनेस्टली मैं खुद भी नहीं समझता था स्टार्टिंग में बिजनेस, जब मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया इसको, बट धीरे धीरे मतलब मीटिंग्स वगैरह में अटेंड करते थे मेरे पेरेंट्स, तो थोड़ा सा मैं भी देखता रहता था साथ में, बट धीरे धीरे देखिए इसका इम्पैक्ट मुझे फील दिखने लगा, मतलब कि और चीजें समझ में आने लगी। देखिए, मेन तो इसका ये है कि प्रोडक्ट्स तो उसके क्वालिटी है ही, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप ये देखिए कि मतलब इसमें आपको ट्रिप्स वगैरह मिल रही हैं, वो तो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, बट बेसिकली बस टाइम सिक्योरिटी है। अब मेरे फादर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, बिल्कुल टाइम नहीं होता था पहले, मतलब ही वाज extremely busy, which is true for most of the people, right? But अब क्या, अब obviously as a doctor आप expect करते हो कि यार busy होगा, but उससे क्या होता है कि family life affect होती है काफी। पापा के साथ भी ये problem थी, but since coming to the business, मतलब 2-3 years post that, मैं विजिबल चेंज देखा मैंने पापा की लाइफस्टाइल में, इन द सेंस कि ही कुड मतलब आराम से ही कुड रिलैक्स, वो आराम से अपना कर पा रहे हैं, टाइम शेड्यूल वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपना काम भी गायनेकोलॉजी का, बट साथ में ही इज एबल टू डू अटेंड ऑल द थिंग्स व्हिच नॉर्मली अ पर्सन डज फॉर हिज फैमिली और हिज और फैमिली, राइट? तो ये चीज काफी मुझे लगी कि हाँ, मतलब सिर्फ एक बिजनेस से, मतलब एम्बे का मुझे नाम पता नहीं था स्टार्टिंग में, दिस गोज वे बैक 10 years बैक, बट फिर भी कर रहे हैं बिल्ड, और उसका दिख रहा है रिजल्ट, मतलब मेरे को दिख रहा है, मतलब इनकम वगैरह ये चीजें तो है ही एडिशनल, बट मेरे ये था कि आप टाइम सिक्योरिटी भी आपका हो रहा है, आप ट्रिप्स वगैरह भी कर रहे हैं, आप टेंशन फ्री रह रहे हैं लाइफ, आपका टेंशन, मतलब आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो लोग आई थिंक अंडर एस्टिमेट करते हैं, बल्कि इनकम वगैरह ठीक है, आप बहुत चीजें आप अर्न कर सकते हैं, बट जो आपका जो फ्रीडम है, जो दिमाग में जो टेंशन, जो फ्री आप रह सकते हैं, आई थिंक दैट रियली अपील टू मी। और फिर ऑब्वियसली आपकी बात सही है एकदम, 95% एंड 5% वाला रूल तो रहेगा ही हमेशा। इवन मेरे कॉलेज में भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी नहीं समझ पाते, तो कोई बात नहीं, बट इसकी ब्यूटी यही है बिजनेस की कि आपको कुछ करना नहीं है, यू आर अ सेल्स कंसल्टेंट, यू आर नॉट अ सेल्समैन। तो आपको जस्ट बताया जाना है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, बिकॉज यू नो इट इज गुड फॉर पीपल, इट इज गुड फॉर एवरीवन। तो आप बस बताए जाएं और धीरे धीरे लोग अपने आप समझते जाते हैं, और ऐसा नहीं है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है काफी, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक। आई एम नॉट सेइंग पैंडेमिक इज गुड एनीथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज कि इसने अवेयरनेस जरूर बढ़ाई है लोगों में। लोग अब जैसे विटामिन सी की कैप्सूल ले रहे हैं रोज,
तो ये चीज काफी धीरे धीरे चेंजेस हैं जो इंडिया में भी आ रहे हैं, एंड आई थिंक हमें बस हमारी तरफ से करना चाहिए, लगे रहना चाहिए. दिस बिजनेस कैन रियली रीच ग्रेट हाइट्स इन a very short amount of time. This is what I think. Wow. Beautifully expressed, Rais. So अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सौरभ भैया को, प्लीज you ask some questions that we get some business. Yes. First of all, Mitesh and Neha is really a very good hosting, and means the environment of the meeting is quite well. The tone you set is going in a very positive direction. Actually, means you were the starter of this meeting, and you set the tone, and then Chakshu has taken it up. It's great. And Dr. Chakshu, one question, because I have been seeing you for like the last 12 years or 11 years. So I think you were in 4th or 5th at that point of time when we introduced business to Dr. Sudhir, and we were not knowing that one day you will join and you will show the plan. So first of all, I am really thankful to God and his blessings on us and on Dr. Sudhir also. And see the magic of this business when you are going to someone. आप जब कहीं पर जा रहे हैं किसी के यहाँ और उनका कोई छोटा बच्चा है अभी 4th 5th में या 3rd में, या मितेश या नेहा के बच्चे हैं, तो हमें नहीं पता होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि एक दिन ऐसा भी हो जाएगा कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये प्लान दिखाएंगे. ये इतना प्राउड है, मतलब देखते देखते हो रहा है. विजन है इस बिजनेस में कि आप सोच से भी बाहर है मतलब. और आज ना किसी नए पर्सन को हम ये वाली बात बोलेंगे तो उसको ऐसा लगेगा शायद हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये होता हुआ देख के तो मेरे को लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसा हो सकता है. मतलब ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और डॉक्टर चक्षु ने जिस लेवल पे, जिस कॉन्फिडेंस और जिस कन्विक्शन के साथ प्लान शेयर किया, वंडरफुल, ग्रेट, मतलब जबरदस्त थ्रिलिंग प्लान थी. और मैं डॉक्टर चक्षु से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर चक्षु उसका आंसर करें. डॉक्टर चक्षु, क्योंकि आप, मुझे मालूम है आप थ्रू आउट बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं और आप इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कर रहे हैं और आप अपने और प्रायोरिटीज जो हैं उनको भी आप फाइट कर रहे हैं, तो आप मैनेज कैसे कर रहे हैं दोनों चीजें, ये थोड़ा सा बताइए. बिकॉज और आप इंस्टा पे भी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं, आपका चैनल है, आप इतना बढ़िया, वो आपका इंस्टा पे बहुत अच्छा, मैं फॉलोअर हूँ आपका. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि यूथ जो है ना वो, उसके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है आज की तारीख में, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसको करने के लिए कुछ लोगों को तो पता नहीं है, जिनको पता है वो करते नहीं है क्योंकि एक्शन नहीं करते. तो आप कैसे ये चीज मैनेज कर रहे हो, ये प्लीज बताइए ना. पहले तो थैंक यू सो मच आपको, एंड इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू. मैंने देखा है आपको बचपन से, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी. कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक्चुअली क्या है कि मैं भी ये थोड़ा सा कंफ्यूज सा था और थोड़ा रहता था कि कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगा, पढ़ाई भी है, ये चीजें भी हैं यार, मतलब करना तो है बट कैसे करूं. तो इसका एक्चुअली स्टार्टिंग में तो